Hello guys, welcome to ATP Star Learning Platform. I hope all of you are doing really well. Guys, मेरा नाम है विनीत खत्री और आज का जो ये सेशन है गाइज बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उस हर एक स्टूडेंट के लिए जो IIT जेईई की या नीट की तैयारी कर रहा है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप कैसा रहेगा, क्या रहेगा, बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है ये रिएक्शंस को रिवाइज करने का, रिएजेंट्स को रिवाइज करने का। ठीक है, एक एक करके हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैप जरूर लेके आएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि अगला कंसेप्ट मैप आप किस पर्टिकुलर चैप्टर का चाहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आपके लिए एक दो हैं वो मैं बता देता हूं। जो भी स्टूडेंट्स अभी जेईई 2020 की तैयारी कर रहे हैं, अभी उनके पास समय है, वो सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर रैंक बूस्टिंग कोर्स। काफी स्टूडेंट्स ने, hundreds of you, even more than 1000 students have joined this amazing course, रैंक बूस्टिंग कोर्स, जिसके साथ लर्निंग वीडियोस का एक्सेस भी मिलता है। तो आप उसकी हेल्प से अपना कोर्स इस कोर्स को कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। और दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू ज्वाइन दिस रैंक बूस्टिंग कोर्स। तो ज्वाइन नाउ एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके बहुत अच्छा रहेगा। एंड गाइज, अगली चीज, जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वो लर्निंग कोर्स, लर्निंग वीडियोस की हेल्प से अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनका भी एक्सेस जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग देम इन आवर ऐप और द वेबसाइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, डन है? ठीक है, चलिए भाई, तो अब शुरू करते हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? यस, कंसेप्ट मैप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना, तो साथ साथ नोट भी करना, इन्वॉल्व होगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले मैं आपके सामने ले लेता हूं, लेट मी टेक अ कंपाउंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द हम बहुत सारे रिएक्शंस लिखेंगे, उन रिएक्शन से आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, आपको बस मिसिंग रिएजेंट बताना है कि कौन कौन सा मिसिंग रिएजेंट है, इससे पूरा मैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पूरा कंसेप्ट मैप क्रिएट हो जाएगा, आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा कि क्या क्या पॉसिबल रिएक्शंस होती हैं कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड। ठीक है ना, बहुत मजा आएगा। तो शुरू कीजिए, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। यहां पे कौन कौन से मिसिंग रिएजेंट है वो साथ साथ सोचते जाना। ठीक है, साथ साथ सोचते जाना कौन कौन से इसमें रिएजेंट्स हैं। अभी एक बार ये कर लेते हैं। ठीक है, अगले पर्टिकुलर मैप में हम ज्यादा रिएक्शन करेंगे, तब ये हेडिंग लगाने का स्पेस अपना बच जाएगा। तो वी विल डू मोर ऑफ दीज रिएक्शंस। ठीक है ना, देखो इस छोटे से चुन्नों से मैप में मल्टीपल रिएक्शंस हैं, आपको इनमें सोचना है कि कौन कौन से रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। एक और कर लेते हैं साथ साथ, वो भी अच्छा रहेगा। हाँ, देखिए पहली रिएक्शन है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। याद है सभी को साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन? साइनोहाइड्रिन में हम यूज करते हैं KCN और साथ में एसिडिक मीडियम H+ यूज करते हैं। KCN और H+ की प्रेजेंस में यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटता है, OH और CN बनता है। यहाँ पे मुझे अगर ऑक्साइम बनाना है, ये क्या है? ऑक्साइम है। ऑक्साइम बनाने के लिए हम अमोनिया डेरिवेटिव का यूज करते हैं। दैट अमोनिया डेरिवेटिव इज NH2OH। वो होता है NH2OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे हाइड्राजोन बनाना है, ये होता है हाइड्राजोन। हाइड्राजोन के लिए चाहिए होता है मुझे क्या? हाइड्राजीन। हमें चाहिए होता है हाइड्राजीन। तो NH2 यूज करोगे, यहाँ से H2 और यहाँ से O निकलेगा एंड C डबल बॉन्ड N विल अपीयर। अगर मुझे यहाँ एसिड बनाना है, 2 कार्बन वाला एसिड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? यस, विगरस ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ KMnO4। KMnO4 के साथ जब विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऐसे केस में इनॉल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड आता है और इस इनॉल फॉर्मेशन के हिसाब से फिर ऑक्सीडेशन होता है। तो गाइज दिस विल गेट अस एसिटिक एसिड, उससे मिलेगा हमें एसिटिक एसिड। यहाँ पे अगर मुझे अल्फा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड लगाना है तो एक रिएजेंट है जो अभी तो आजकल तो सिलेबस में नहीं है बट पहले आता था, बहुत पहले जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आया था, SeO2।
एक रिएजेंट है सेलेनियम डाइऑक्साइड, जो अल्फा पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करता है, अल्फा पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड लगाता है, इसको अल्फा कार्बोनाइलेशन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा कार्बोनाइलेशन। अगर मुझे इस पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना है, एक ही ब्रोमीन लगाना है, एक ही ब्रोमीन लगाना है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं करने का क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा एसिड कैटलाइज्ड अल्फा ब्रोमिनेशन, एसिड कैटलाइज्ड अल्फा ब्रोमिनेशन। यानी अगर ब्रोमीन के साथ बेसिक मीडियम लेते हो तो क्या होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है, और ब्रोमीन के साथ अगर आप लेते हो क्या, एसिडिक मीडियम, तो ऐसे केस में क्या होता है, यस यही होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, एक ही हेलोजन आता है और रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन 3 चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम हेलोफॉर्म रिएक्शन करेंगे, यानी यहाँ पे KOBr या Br2 प्लस KOH लिख दो, हीट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये जब यूज करोगे KOH की बजाय NaOH लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Na चाहिए हमें, तो उससे क्या होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन में यहाँ जो CH3 है इट विल बी कन्वर्टेड टू CHBr3 एंड साथ में ये पूरा पोर्शन ऑक्सीडाइज होगा। अगले केस में हमें सी डबल बॉन्डों को रास्ते से हटाना है, सी डबल बॉन्डों को जब रास्ते से हटाना है, रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम दो रिएक्शंस का यूज कर सकते हैं, एक तो होती है वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, एक होता है क्लेमेंसन रिडक्शन, और एक होता है मोजिंगो मेथड। मोजिंगो मेथड बड़ा ही फनी सा है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वुल्फ किस्टनर एंड क्लेमेंसन की अगर हम बात करें तो वुल्फ किस्टनर के अंदर हम क्या यूज करते हैं, बताओ भाई। वुल्फ किस्टनर में यूज करते हैं एक तो हाइड्राजीन यूज करते हैं, हाइड्राजीन के साथ KOH, और सॉल्वेंट होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। सॉल्वेंट क्या होता है, साथ साथ बोलो, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और ये हो गया हमारा वुल्फ किस्टनर रिडक्शन WKR। और अगर हम बात करें किस बारे में, हाँ, अगर हमें करना है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या यूज करते हैं बताओ, ZnHg एमाल्गम का यूज करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो एक में एसिडिक मीडियम होता है, एक में बेसिक मीडियम होता है, एक में एसिडिक मीडियम, एक में बेसिक मीडियम। याद रखने का एक जुगाड़ भी होता है, WKR में K पे फोकस करो, K से आपके दिमाग में आ सकता है KOH, WKR में K से आपके दिमाग में क्या आ सकता है, KOH। तो इससे आपको याद रहेगा कि भैया ये क्या हो रहा है, ये बेसिक मीडियम है और ये एसिडिक मीडियम है। चलिए इसी का कंटिन्यूएशन करते हैं, अगले इसमें माहौल बनाते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने कुछ ऐसा है, वी हैव समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, करते जाना, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट मैप में काफी मजा आ रहा होगा। करते जाओ, सारे के सारे कर लो जल्दी से, डू ऑल ऑफ देम। ओके देखो, ट्राई कर लिया सभी ने, है ना। देखो यार, यहाँ पे अगर मुझे इसको OH में कन्वर्ट करना है यानी रिड्यूस करना है, अब इसके लिए सबसे अच्छा रिएजेंट क्या होगा, SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि माइल्ड रिडक्शन करना है अपने को, बहुत पावरफुल रिडक्शन तो इसके अंदर है नहीं।
इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है इसमें, देखो अमोनिया डेरिवेटिव आते ही घबराया मत करो, है ना, ये सारे अमोनिया डेरिवेटिव हैं। जैसे यहाँ पे आप रिवर्स में जाना चाहोगे तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे n को H2 देना है, सब जगह n को H2 देना है, यहाँ पे n को H2 देना है, पता लग जाएगा रिएजेंट कौन सा है, और यहाँ पे C को डबल बॉन्ड O देना है। तो रिवर्स में जाने का दिस इज अ बेस्ट वे, यू नो। तो पहले वाले केस में हमें लेना पड़ेगा फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, NH2CO NH2 ये होता है। यहाँ पे लेना पड़ेगा ETNH2, ठीक है। इससे ये क्या बनता है याद करो, ये क्या होता है, शिफ बेस होता है, दिस इज नोन एज शिफ बेस, शिफू का बेस, ठीक है। अगर इससे रॉय पीपीटी चाहिए, रेड ऑरेंज या येलो कलर का पीपीटी चाहिए, तो हमें लेना पड़ेगा क्या, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन लोगे तब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रेड ऑरेंज येलो पीपीटी। रेड या ऑरेंज या येलो इस तरह का हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक और रिएजेंट होता है, याद है आपको, सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड इसमें ऐड होके व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड देता है, ठीक है। अगली रिएक्शन यहाँ पे अगर मुझे पाई बॉन्ड यहाँ पे लगाना है तो क्या होगा, यस अगर यहाँ पाई बॉन्ड मुझे लगाना है और इस तरह से दिख रहा है कि 2 यूनिट्स हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डाइल्यूट KOH के साथ हीट कर दो, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन है इनफैक्ट पूरा। तो यहाँ से अल्फा H निकलेगा और सेल्फ एल्डोल होगा, इसी के 2 यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे तो ये अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या आएगा, अनसैचुरेशन आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, अनसैचुरेशन आएगा, ओके। उसके बाद अगर मुझे 2 Cl लगाने हैं तो बोलो क्या करना पड़ेगा, 2 Cl लगाने के लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा PCl5, ठीक है, या रेड P प्लस Cl2 भी ले सकते हैं, या सिंपली PCl5 लोगे तो यहाँ पे 2 Cl आएंगे। नेक्स्ट में अगर मुझे यहाँ पे एल्कीन चाहिए तो एल्कीन डायरेक्टली आ सकता है क्या, एल्कीन डायरेक्टली नहीं आएगा, सबसे पहले इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके बाद डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, तब फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा, देन वी विल गेट एल्कीन। गॉट इट एवरीवन। तो देखो ये कीटोन रिएक्शन हो गई, लेकिन कुछ रिएक्शन स्पेसिफिकली ऐसी होती हैं जो एल्डिहाइड स्पेसिफिक होती है। जैसे कि मान लो हमारे पास एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का मान लो हमें क्या करना है, यस हम चाहते हैं यहाँ पे सिल्वर मिरर बन जाए, क्या बन जाए, सिल्वर मिरर बन जाए भैया। तो बताओ सिल्वर मिरर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपको सोचना है। उसके अलावा मान लो यहाँ पे आ जाए Cu2O का रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी, तो हमें क्या चाहिए, समझ रहे हो ना। तो एल्डिहाइड की कुछ स्पेशल रिएक्शन होती है, कुछ स्पेशल रिएक्शन होती है, और अगर इसमें अल्फा H नहीं है मान लो, एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे एक और तरह की रिएक्शन पॉसिबल है जो आपको यहाँ पे सोचना है कि ये कौन सी फेमस रिएक्शन है, विच वन इज दिस फेमस रिएक्शन, ठीक है, ये बात होती है, ओके। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है, अगर इसमें ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, वही पीएच है, अगर यहाँ पे पीएच है अगर यहाँ पे, तो देयर इज वन मोर रिएक्शन विच इज क्वाइट फेमस जिसमें ये बन सकता है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन करके इसको COH में कन्वर्ट करना है, वो तो आसानी होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। अब देखो सिल्वर मिरर बनाने के लिए हमें टॉलरेंस रिएजेंट लेना पड़ेगा। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है बताओ भाई सभी, अमोनियकल AgNO3 होता है ना, क्लियर है, ओके। क्यूप्रस ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, क्या लेना पड़ेगा बताओ, बताइए एवरीवन। हाँ इसमें लेना पड़ेगा हमें फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। फेलिंग रिएजेंट में 2 पार्ट होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन A एंड फेलिंग सोल्यूशन B, दोनों पार्ट होते हैं जिसमें इस तरह का पीपीटी आता है। रेडिश ब्राउन पीपीटी एल्डिहाइड के साथ आता है, कीटोन के साथ नहीं आता है, नॉर्मल कीटोन के साथ नहीं आता है ना, स्पेशल कीटोन होते हैं वो अलग होते हैं, नॉर्मल कीटोन से नहीं आता है। ये देखो ये जो रिएक्शन है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है क्लियरली, वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ अल्फा H नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ PHCHO की, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये कैनिजारो रिएक्शन है जिसमें वन ऑफ द यूनिट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, एक यूनिट ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा यूनिट विल गेट रिड्यूस्ड, वन ऑफ दिस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर विल गेट रिड्यूस्ड। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या है, ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसको देख के समझ जाओ कि भाई ये क्या हो रहा है, पर्किन रिएक्शन हो रही है। तो इसके साथ किसको लेना पड़ता है, इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड को लेना पड़ता है, याद कीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय क्या करना पड़ता है, हाँ देखो इसका अल्फा H निकलता है, अल्फा H निकल पे इस पे अटैक करता है और फिर हाइड्रोलिसिस होता है, फिर हाइड्रोलिसिस भी करना होता है। इस रिएक्शन का क्या नाम होता है याद करो, हाँ दिस रिएक्शन इज पर्किन, है ना। अगर मुझे एसिड बनाना है तो मैं यहाँ पे जॉन्स रिएजेंट का यूज कर सकता हूँ, CrO3H+ या KMnO4H+ का यूज कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं रिएजेंट ले सकता हूँ जिससे दिस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू COH,
ओके गाइज, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको कंसेप्ट मैप्स में ज़रूर मज़ा आया होगा कि किस तरीके से सारे कंसेप्ट, सारी रिएक्शन, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? है ना, मज़ा आया सभी को? ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज इट, है ना. एंड गाइज मेक श्योर इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा तो, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो अभी के अभी डू इट राइट नाउ. हिट दैट रेड बटन एंड वो जो घंटी होती है उसको भी ज़रूर दबाएं. ठीक है, चलिए गाइज, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, कीप प्रिपेयरिंग वेल.